कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, के ऊँघ के उठ चले या और बात चलावे। पापग्रस्त प्राणी या तो सत्संग में आया नहीं करे, और आ जाता है किसी के कहने से, प्रार्थना करने से, माता पिता के दबाव देने से, या कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, सहेली, सखी, भाई बहन आ जाते हैं। और जिनके ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रेशर है तो सत्संग शुरू होते ही उसको या तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा तो, या कोई और जिक्र कर देगा अपने मित्र से सत्संग के दौरान ही। उसको पता नहीं क्या खरपतवार भरा, उसमें खुरापात भरा होता है, वो ऐसे था, वो कैसे था, वो ऐसा कह रहा था। तो वो मित्र तो उसको कुछ ना कह पावे, परंतु दूसरे जो भक्त आसपास होते हैं वो उसको टोका टाकी करते हैं, भाई बोल लेना बीच में, आनंद आ रहा है भगवान के वचनों में, परमात्मा की चर्चा में, बोल आवाज़ ऊंची ना कराए, हमने सुनने दे। तो फिर वो क्या करता है, उठ के चल पड़ता है, चला जाता है, वो बैठ नहीं सकता। ये उसके पाप कर्मों का प्रेशर है, दबाव है, जो उसको भगवान से दूर रखे हुए। यहाँ से तो उठकर चला गया और मनमाना किता यात्रा में एक्सीडेंट होकर मर गया, वहाँ से कहाँ जाएगा। अब फिर क्या होगा, वो बैल बनेगा, नाथ डलेगी, रस्सा बांध दिया जाएगा। अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ना समय पर चारा चर सकता, ना समय पर जल प्राप्त कर सकता, ना बोल कर बता सकता मुझे कहाँ दुख है, मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है। लगी रहो। तो क्या बताते हैं भगवान, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, या ऊँघ या उठ चले, के और बात चलावे। या तो ऊँघ लग जाएगा या उठ कर चला जाएगा, यहाँ बैठेगा तो और इधर उधर के गप्पे मारेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से, पिछले जन्म जन्मांतर के पाप जो एकत्रित होते हैं प्राणी को, जो प्रारब्ध में मिले हुए होते हैं, उन पापों के प्रभाव से हरिचर्चा ना भावे। जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया हो, मलेरिया जबर हो जावे, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, और घर वाले कोशिश भी करते हैं कि ले थोड़ा सा खा ले, सेब खा ले, संतरा खा ले, रोटी खा ले, तो वो खाना खाने की चेष्टा भी करता है, तो उसको वो वस्तु सेब भी कड़वी नजर लगती है, महसूस होती है, वो नहीं खा पाता, छोड़ देता है। अपने आत्माओं न तो सेब कड़वी, न प्रतिदिन आहार करने वाली वह रोटी कड़वी, ना काजू किस्मत ये मनुखा दाग कड़वी। लेकिन उस बुखार ने, उस जबर ने उस व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था को इतना खराब कर दिया, बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है, कौड़ी लग रही है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पाप गणे बढ़ जाते हैं, उनको राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। अब इसका समाधान क्या है? जिस व्यक्ति को जबर हो गया है तो उसके लिए क्या समाधान है कि उसने कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। वो कुनीन की टेबलेट, गोलियां, बट्टी, वो बहुत कड़वी होती हैं, जुबान पर भी नहीं रखी जाती, और वो कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी जबर मुक्त होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए। वो चाहे इच्छा बने या ना बने, वो फांकी मारनी पड़ेगी गोलियों की, औषधियों की, और कड़वी दवाई खाने से ही वो स्वस्थ होगा। और जब वो स्वस्थ हो जाएगा, जबर उसका समाप्त हो जाएगा, तो फिर देखना वही रोटियां इतनी स्वादिष्ट लगने लग जाएंगी, समय पर भूख लगेगी, चाहे सब्जी भी ना हो
घर वाले कहेंगे इसलिए सब्जी बना देते हैं, तो वो यूँ कहेगा कि नहीं ऐसे दे दो, मुझे तो भूख लग रही है, और रूखी सूखी नमकीन रोटी जो की त्यों खा जाएगा। और पहले वही रोटियां उसको कड़वी लगे थी, खाई नहीं जा रही थी। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी सत्संग में आवेगा किसी के कहने सुनने थे, तो उसको ये परमात्मा की मनुखादाक, परमात्मा के वचन अच्छे नहीं लगे। कारण क्या है कि प्रथम तो उसने पिछला जो वो अज्ञान सुन रखा होता है, उस अज्ञान के कारण ये वचन वैसे ही अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये तत्वज्ञान है, वो लोकवेद था। तो उस लोकवेद पर हम आधारित हो रहे थे। लोकवेद होता सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, वो हमने पहले सुन रखा था, तो वो आगे अड़ जाता है। उसका भी समाधान यही है कि जैसे किसी पात्र में खारा पानी डाल रखा हो, या तो उसने सारे न बाहर गिर दे, फिर ताज़ा बढ़िया ठोक भराए। दूसरा तरीका ये है कि उसमें वो मीठे पानी की टूटी चालू कर दे, वो खारा अपने आप निकल गए और बढ़िया रह जाएगा। तो ये सत्संग सुनने से आपके अंदर जो पहले वाला ज्ञान, वो खारा पानी भर रखा था जल, वो अपने आप निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और परमात्मा का जो तत्वज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा, शेष रह जाएगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर के हमें यही बताया करते थे कि जैसे तुलसीदास जी की वाणी है, तुलसी पिछले पापते हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। तो उस प्राणी को परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगती जिसके पाप कर्म अधिक होते हैं। तो उसके लिए यही समाधान है कि सत्संग में आवे, और चाहे ना भी रुचि हो तो भी सत्संग सुनता ही रहे। तो ये कानों के माध्यम से, ये परमात्मा की टेबलेट, ये दवाई, ये औषधि अंदर जाएगी और अंदर के उस पाप रूपी जबर को नष्ट करेगी। और फिर देखना आपकी क्या दशा हो जाएगी। आप सत्संग जब प्रारंभ होगा, सत्संग का के दिन निकट आवेंगे, आप घर पर होगे तो ताला बेली लग जाएगी, हे भगवान कोई बाधा ना आ जा। और आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आकर के सत्संग सुनोगे। और पहले यही वचन आपको सुनने को रुचि नहीं बनती थी, आप सुनकर भी सुनने की इच्छा नहीं होती थी। और आसपास भी कहीं सत्संग, जैसे यहाँ बरवाला के अंदर सत्संग हो रहा है और यहाँ के लोग नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके जबर हो रहा है, उनको ये ज्ञान मिला नहीं। और आप जी कहाँ से आ जाते हो? 100 किलोमीटर से, 200 500 1000 किलोमीटर से, और परमात्मा की चर्चा सुनते हो, क्योंकि आपके पाप कर्मों का वो बुखार, वो जबर, वो कम हो गया, वो नरमा गया, बहुत कम हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको कितनी रुचि बन गई। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी कुष्ठ रोगी, राम रटत कोढ़ी भलो, चो पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कहते हैं वो सुंदर शरीर किस काम का जिसमें परमात्मा की चर्चा नहीं है। और राम रटत एक रोगी, कोढ़ सबसे मतलब घृणित रोग है कोढ़। कहते हैं कोढ़ी भी अगर भक्ति कर रहा है तो सुंदर शरीर वाले से असंख्य गुणा पुण्य भागी है।